जय गजानन। संतान फलप्रदा माता गणेश विनायक पूजिता भक्तजन हितकारी नित्या सर्वसिद्धिप्रदायिनी। श्रद्धा सप्तमी व्रतेन संपदभूतं सुखं लभेत दुःखदैन्य विनाशाय मातृदेव्या सदाशिवा गृहस्थजीवन रक्षार्थ पुत्र पौत्र विवृद्धये। संतान सप्तमी पूज्या कल्याण कुरु सर्वदा। ओम गणेश मातृभ्यः नमः। आशुतोष वरप्रदा या पठेत श्रद्धा नित्यं तस्य नश्यन्ति विघ्नकाः। हे माता, आप संतान का वरदान देने वाली हैं, जिनकी पूजा स्वयं गणेश विनायक करते हैं। आप भक्तों का कल्याण करती हैं और सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो भी श्रद्धा से सप्तमी का व्रत करता है वह सुख समृद्धि पाता है। माता देवियाँ दुख और कष्ट का नाश करती हैं। गृहस्थ जीवन की रक्षा और पुत्र पौत्र की वृद्धि के लिए संतान सप्तमी माता की पूजा आवश्यक है। आप सदा कल्याण करने वाली हैं। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी और मातृ देवियों को नमन है। जो इस श्लोक को श्रद्धा से पढ़ता है उसके सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी तृतीय दिन है संतान सप्तमी की व्रत कथा। आज संतान सप्तमी है, तो आइए श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक का समय गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस 10 दिनों में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। पहले दिन गणपति का आवाहन होता है, दूसरे दिन उनकी बाल लीलाओं का स्मरण होता है और तीसरे दिन संतान सुख से जुड़ी विशेष कथा सुनाई जाती है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन गणेश पूजन के साथ साथ संतान सप्तमी व्रत का भी विशेष महत्व है। यह व्रत मातृ देवियों को प्रसन्न करने और संतान की प्राप्ति व सुरक्षा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो भी माता श्रद्धा से यह व्रत करती हैं उसके आंगन में संतान सुख मिलता है और यदि संतान संकट में हो तो उसका कल्याण हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक महान प्रतापी राजा था। वह दयालु, धर्मपरायण और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में किसी प्रकार का दुख न था। हर रोज अन्न, धन और प्रसन्नता फैली हुई थी। लेकिन राजा और उसकी रानी का जीवन एक बड़े अभाव से ग्रसित था। वह था संतान सुख का अभाव। राजा और रानी दोनों ही निसंतान होने के कारण दिन रात दुखी रहते। राजा सोचता, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी का हृदय मातृत्व की लालसा में तड़पता रहा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ और ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की। रानी ने व्रत उपवास किए, देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन परिणाम शून्य रहा। प्रिय भक्तजनों, दिन रात की चिंता ने रानी को दुर्बल बना दिया। वह महल में के एकांत में बैठकर अश्रु बहाती। वह गणेश जी से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप तो सबके मंगलदाता हैं। जैसे आप माता पार्वती और शिव के प्रिय पुत्र हैं, वैसे ही मुझे भी एक संतान का सुख प्रदान कीजिए। एक दिन संध्या के समय महल में एक तेजस्वी वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। उनका शरीर तपस्या से दमक रहा था, आंखों में करुणा थी। राजा ने उन्हें सम्मान दिया, आसन दिया। रानी ने भी उनके चरण धोकर पूजन किया। ऋषि ने रानी के मुख की उदासी देखकर पूछा, हे रानी, तुम्हारे राज्य में सब सुख है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो। रानी ने अश्रुओं से भरी आंखों से कहा, भगवान, मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। प्रिय भक्तजनों, ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, हे रानी, तुम्हारा दुख अब मिटने वाला है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत करो। इस व्रत से मातृ देवियाँ और गणपति जी का पूजा होती है। जो नारी श्रद्धा से यह व्रत करती है उसे अवश्य संतान सुख मिलता है।
प्रिय भक्तजनों, ऋषि ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। नंबर 1, सप्तमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। नंबर 2, आटे से 7 पिंड बनाकर मात्र देवियों की मूर्ति बनाकर पूजन करो। नंबर 3, गणेश जी का ध्यान कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करो। नंबर 4, धूप दीप पुष्प नैवेद्य अर्पित करो। नंबर 5, कथा सुनकर अंत में ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन करवाओ। नंबर 6, संतान के कल्याण की कामना कर व्रत का संकल्प करो। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रानी, यह व्रत करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस रात जब वह सोई तो उसे स्वप्न में संतान रक्षिका मात्र देवियां दिखाई दी। वे बोली, हे रानी, तुम्हारी भक्ति और व्रत हमें प्रिय है। तुम्हारे गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, परंतु ध्यान रहे, जब तक वह जीवित है तुम यह व्रत हर वर्ष करती रहना। इससे वह सभी संकटों से बचा रहेगा। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। 9 मास पूर्ण होने पर एक सुंदर, अति सुंदर बालक को जन्म दिया। राजमहल में उल्लास छा गया। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। प्रजा ने उत्सव मनाया। ढोल नगाड़े बजने लगे। नगर भर में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा और रानी का हृदय आनंद से भर गया। समय के साथ बालक बड़ा होने लगा, परंतु जब वह 7वें वर्ष में पहुंचा तभी अचानक वह गंभीर रूप में बीमार हो गया। राज्य वैद्य ने अनेक औषधियां दी, परंतु कोई लाभ न हुआ। राजा और रानी व्याकुल हो उठे। रानी ने याद किया कि मात्र देवियों ने कहा था, जब जब संकट आएगा तब तब व्रत करो। रानी ने तुरंत सप्तमी का व्रत किया। पूरे भाव से मात्र देवियों की पूजा की। गणपति जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की, हे मात्र देवियों, हे गणपति बप्पा, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पुत्र को जीवन दीजिए। उस रात रानी को स्वप्न में वही मात्र देवियां पुनः दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे रानी, तुम्हारा पुत्र अब सुरक्षित है। तुम्हारे व्रत और भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। सुबह जब रानी जागी तो देखा कि पुत्र का चेहरा खिल उठा था। उसकी बीमारी दूर हो गई थी। राजा और रानी ने कृतज्ञ होकर देवी और गणपति की स्तुति की। ऋषियों ने कहा, जो भी नारी संतान सप्तमी का व्रत करती है उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। यदि संतान संकट में हो तो यह व्रत उसकी रक्षा करता है। यह व्रत करने वाले परिवार पर देवी और गणपति जी की विशेष कृपा होती है। प्रिय भक्तजनों, संतान केवल जन्म लेने से ही सुरक्षित नहीं होती, उसकी रक्षा के लिए माता पिता की श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। गणपति जी और मातृ देवियों की पूजा संतान के जीवन को मंगलमय बनाती हैं। व्रत उपवास केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मिक विश्वास और साधना है। प्रिय भक्तजनों, बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका नाम सूर्यकांत रखा गया। वह बुद्धिमान, वीर और प्रजा का प्रिय बन गया। राजा को उसमें अपना उत्तराधिकारी दिखाई देने लगा, परंतु कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म की परीक्षा अवश्य होती है। राज्य के समीप एक दुष्ट राक्षस रहता था। उसने सुना कि राजा का पुत्र बहुत तेजस्वी और योग्य है। उसके अहंकार को यह सहन न हुआ। वह सोचने लगा, यदि यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा तो मेरे लिए बड़ा संकट होगा, अतः इसे अभी ही नष्ट करना उचित है। राक्षस ने रूप बदलकर एक विद्वान ब्राह्मण का भेष धारण किया। वह राजमहल में आया और राजा से बोला, महाराज, आपके पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। मैं एक उत्तम ब्राह्मण हूँ, मुझे यह कार्य करने दीजिए। राजा ने बिना शंका किए उसे अनुमति दी। यज्ञ की तैयारी होने लगी। बालक सूर्यकांत को यज्ञ मंडप में लाया गया। जैसे ही आहुति प्रारंभ हुई, राक्षस ने अपने मंत्रों से एक भयानक माया उत्पन्न की। बालक अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा रानी घबरा गए। प्रजा रोने लगी। राज्य वैद्य भी हार मान गए। राजा दुख से विवश होकर, लेकिन रानी को मात्र देवियों का वचन स्मरण आया। उसने तुरंत सप्तमी का व्रत आरंभ किया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की,
हे मातृ देवियों, हे गणपति बप्पा, आपने वचन दिया था कि मेरा पुत्र दीर्घ आयु होगा, आज फिर उसकी रक्षा कीजिए। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पुत्र को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। जैसे ही रानी ने कथा सुनकर व्रत पूरा किया, यज्ञ मंडप में तेज का प्रकाश हुआ। महामात्र देवियां प्रकट हुईं। उनके साथ गणेश जी भी मूषक पर आरूढ़ होकर आए। गणेश जी ने कहा, हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। राक्षस ने छल किया है, किंतु सत्य और भक्ति से बड़ा कोई छल नहीं। हम तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देते हैं। यह कहकर उन्होंने सूर्यकांत के शरीर पर अपना हाथ रखा। तुरंत ही बालक ने आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। सभी लोग ने जय गणेश, जय मातृ देवी का नारा लगाया। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी ने राक्षस की ओर देखा। उनकी दृष्टि मात्र से उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। राक्षस भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने कहा, दुष्ट, तूने छल किया है, परंतु भक्त की भक्ति के आगे तेरा जादू विफल हो गया। अब तू इस भूमि से सदैव दूर रहेगा। इतना कहते ही राक्षस भस्म हो गया। राजा और रानी ने आभार प्रकट किया। पूरे राज्य में फिर से आनंद छा गया। लोगों ने दीपदान किया, भजन गाए और गणपति की मूर्तियों के आगे झूम उठे। उस दिन से यह परंपरा बनी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत और गणेश पूजन का पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, सप्तमी व्रतम पुण्यम संतान फलदायकम कुर्त स्त्रीणाम विशेषणम सर्व दुख विनाशकम। अर्थात सप्तमी का यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह संतान सुख देता है और सभी दुखों का नाश करता है। श्रद्धा की शक्ति, जब संकट आता है तो केवल भक्ति ही रक्षा करती है। नंबर 2, संतान की सुरक्षा। माता पिता का धर्म केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना भी है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उनके स्मरण से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। मातृ देवियां संतान की रक्षिका हैं। उनके पूजन से संतति दीर्घ आयु और स्वस्थ रहती है। यह व्रत एक बार करने से ही नहीं, बल्कि हर वर्ष करने से संतान पर देवी का आशीर्वाद बना रहता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन यह कथा हमें सिखाती है, संतान प्राप्ति केवल संयोग नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। संतान की रक्षा माता पिता, श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, गणपति बप्पा और मातृ देवियों भक्तों की रक्षा करती हैं। इसलिए जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम से संतान सप्तमी व्रत करते हैं, वे संतान सुख पाते हैं और उनकी संतान सभी संकटों से बची रहती है। जय गणपति बप्पा मोरया, संतान सप्तमी माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।